नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 25 मार्च 2025, दिन मंगलवार। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन शिक्षा जगत की खास प्रमुख खबरों। बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफर, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग और ई शिक्षा कोष से तबाह है शिक्षक। बात करते हैं कि बिहार में एक साथ 6 कैटेगरी के 10,225 शिक्षकों के ट्रांसफर का लिस्ट जारी कर दिया गया है और 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच सभी शिक्षकों को स्कूल में ज्वाइन भी करा दिया जाएगा। अब शिक्षकों को एक शपथ पत्र भरना होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। एसीएस सिद्धार्थ ने कहा है कि यह शपथ पत्र इसलिए भरा जा रहा है या भरवाया जा रहा है कि अगर शिक्षक संतुष्ट है या नहीं है इसकी जानकारी हो। हालांकि जो प्रथम जिला उन्होंने चॉइस में दिया था सभी को वही जिला दिया गया है। बता दें आपको कि 31 मार्च तक दूरी के आधार पर शिक्षिकाओं का भी तबादला कर दिया जाएगा, जिसकी संख्या 40,000 के करीब बताया गया है। सिद्धार्थ ने कहा कि 31 मार्च तक सभी महिला शिक्षिकाओं को जो दूरी के आधार पर ट्रांसफर की मांग किया है उनको कर देंगे और अप्रैल महीने में सभी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शिक्षिकाओं को, स्कूल टीचर से को काफी दिक्कत है, महिला शिक्षिकाओं को कह सकते हैं कि काफी दिक्कत है, पहले उनका कर लेते हैं, उसके बाद पुरुष शिक्षकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। आगे की खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब सबसे पहले 31 मार्च तक दूरी वाली महिला शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। एक खास चैनल के इंटरव्यू में एस सिद्धार्थ ने यह बातें स्पष्ट रूप से कह दी है। बता दें कि दूरी वाली महिलाओं की अब जारी होगी लिस्ट, यानी कि दूरी के आधार पर जो महिलाओं का ट्रांसफर होना है उसकी लिस्ट कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते में यानी कि शनिवार तक दूसरी लिस्ट जारी किया जा सकता है। कुल 40,000 महिलाओं ने दूरी के आधार पर किया है आवेदन। सेम जिला वालों का भी बाद में किया जाएगा ट्रांसफर। लोकल स्तर पर वैकेंसी देखकर होगा उनका तबादला। अपने जिले में जो ट्रांसफर चाहते हैं उनको लोकल स्तर पर किया जाएगा, लेकिन उनको भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बात करते हैं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की, तो उनकी भी पोस्टिंग के लिए प्लानिंग चल रही है। इस सिद्धार्थ ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने खुद मंच से ऐलान कर दिया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उनको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो 1 से 5 अप्रैल के बीच प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। अप्रैल में एचएम और प्रधान शिक्षकों का पोस्टिंग भी होगी। अप्रैल महीने में ही स्कूल आवंटन के साथ उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। इधर टीआर 3 की बात करें तो टीआर 3 वालों को भी अप्रैल में स्कूल आवंटन के साथ पोस्टिंग होगी। अप्रैल पहले सप्ताह में पोस्टिंग का काम हो सकता है शुरू और दूरी वाले पुरुष और पति का भी अब बाद में होगा ट्रांसफर। यानी बाद का मतलब कि टीआर 3 का स्कूलों में पोस्टिंग करने के बाद दूरी के आधार पर पोस्ट ट्रांसफर मांगने वाले पुरुष शिक्षकों और पति जो है पति के आधार पर जो ट्रांसफर मांग रहे हैं उनको टीआर 3 के पोस्टिंग करने के बाद ही उनको ट्रांसफर किया जाएगा। यानी पुरुष शिक्षकों को फिलहाल इंतजार करना होगा। एस सिद्धार्थ ने कहा है कि सभी पोस्टिंग प्रक्रिया अप्रैल में ही कर दी जाएगी पूरी, कोई इसमें चूकी परंतु इसलिए जैसे नहीं रहेगा। इधर इस शिक्षा को लगातार शिक्षकों को परेशान कर रहा है। शिक्षकों ने कहा है कि अगर जल्द इसमें सुधार नहीं हुआ तो शिक्षक काफी गुस्से में हैं, इसको लेकर आंदोलन भी किया जा सकता है, सड़क पर भी उतर सकते हैं। इधर एमएलसी बंशीधर बरजवासी ने ऐलान कर दिया है कि शिक्षकों की समस्या
अगर समाधान नहीं होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बाद शिक्षक सड़क पर उतरेंगे, उसका नेतृत्व मैं करूंगा, यानी सबसे आगे रहेंगे। बंशीधर ब्रजवासी भी आंदोलन का बिगुल फूंक चुके हैं। इधर बेसिक ग्रेड के शिक्षक बन गए विशिष्ट शिक्षक, रिपोर्ट तलब। मिडिल स्कूल के बेसिक ग्रेड के शिक्षक कक्षा 6 से 8 में बन गए विशिष्ट शिक्षक। कक्षा 1 से 5 के नियोजित शिक्षक 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक बन गए। मिडिल स्कूल के बेसिक ग्रेड के शिक्षक कक्षा 6 से 8 में उत्तीर्ण कर गए। सक्षमता परीक्षा में यह मामला सामने आया है। तो इस तरह के मामलों पर लगातार कार्रवाई और जांच भी चल रही है। शिक्षकों की पूर्व की सेवा अवधि शून्य करने पर रोष है। आपको बता दें कि आदर्श मध्य विद्यालय में कई तरह की बातें आई है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला इकाई की बैठक में यह बातें उठी है, जिसमें इस तरह की मामलों पर गहन विचार किया गया है। वहीं एमडीएम में तेल की मात्रा कम होगी। कितना तेल दिया जाता था कि अब मात्रा कम करने की बातें हो रही है। 1 करोड़ 3 लाख बच्चे एमडीएम योजना से जुड़े हैं बिहार में, यह तो जानते हैं लोग। 68,000 स्कूल बिहार में एमडीएम से आच्छादित है। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 तक में बनने वाले मध्याह्न भोजन में तेल की मात्रा में कटौती की जाएगी। प्रत्येक बच्चे पर जितना तेल भोजन बनाने में इस्तेमाल होता है उसमें 10% की कटौती की जाएगी। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे और मोटापा या लिवर की बीमारी की चपेट में न आए, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने राज्य शिक्षा विभाग को यह आदेश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिए रसोइयों को निर्देश देने के साथ इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। वर्तमान में बाल वाटिका प्राथमिक में हर बच्चे पर 5 ग्राम और उच्च प्राथमिक में हर बच्चे पर 7.5 ग्राम तेल का इस्तेमाल होता है। मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद अब प्राइमरी में 4.5 ग्राम और उच्च प्राथमिक में 675 ग्राम तेल का इस्तेमाल किए जाने का आदेश दिया गया है, यानी कि तेल में कटौती होगी। कितना अच्छा भोजन बनता है और उसमें भी कटौती, तो अब जानिए कि अब कितना अच्छा भोजन स्कूलों में बनेंगे। इधर वित्तीय गड़बड़ी मामले में प्रधानाध्यापक हुए निलंबित, कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने का लगा था आरोप है। आपको बता दें कि सारण जिले के दरियापुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय डोगहा के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार राय पर वित्तीय अनियमितता, लापरवाही और कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने के गंभीर आरोप पाए जाने के बाद निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। आगे की खबर हम आपको बता दें कि गणित ओलंपियाड में शामिल हुए 6ठी से 8वीं के बच्चे शिक्षा विभाग के पेवेलियन में रविवार को विज्ञान और गणित के मंच से गणितीय ओलंपियाड और पॉपुलर लेक्चर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे जो हैं इसमें शामिल हुए। बता दें आगे की खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि इस शिक्षा कोष ऐप की त्रुटियों को 31 तक सुधार लेने की दी गई है चेतावनी। स्कूलों से गायब रहने वाले एवं लेट लतीफ शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए स्कूलों में ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए हाजिरी बनाए जाने की व्यवस्था लागू की गई है। अब ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। हालांकि शिक्षा कोष ऐप के जरिए ऑनलाइन हाजिरी बनाने में कई तरह की तकनीकी खामियां सामने आ रही है। शिक्षक परेशान है। आपको बता दें कि ऑनलाइन हाजिरी बनाने में कई तकनीकी परेशानियां देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं स्थापना डीपीओ सहित बीओ को 31 मार्च तक कर सकते हैं ई शिक्षा कोष ऐप की त्रुटियों को सुधारे जाने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं अब भी कई शिक्षकों के ई शिक्षा कोष से टीचर आईडी सत्यापित नहीं है, जबकि कई सेवानिवृत्त, मृत व बर्खास्त शिक्षकों एवं जिन शिक्षकों का तबादला अन्य जिलों में हो गया है उनमें भी कई तरह की चीजें दिख रही है और मीडिया की खबर भी बढ़ रही है। तो इसमें सुधारने की आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न जिलों को दिया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में 2,14,000 से अधिक रसोइयों का 2,000 प्रति महीने मानदेय बढ़ने वाला है। गर्मी की छुट्टी में भी रसोइयों को पैसा मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार में कार्यरत 2,14,510 रसोइयों और हेल्परों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार उनके मानदेय में 2,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने जा रही है। तो ये बड़ी खुशखबरी है रसोइयों के लिए, विद्यालय में बाल रसोइयों के लिए। अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि 1 अप्रैल से अब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे
छठी से 8वीं तक के बच्चे, मार्च के अंत तक पहुंचेगी सभी किताबें। आपको बता दें कि सीबीएसई के स्कूलों की तरह अब राज्य सरकार के स्कूलों में भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत बदले कोर्स के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई कराई जाएगी। एनसीईआरटी के निदेशक सज्जन आर ने बताया कि अब तक सीबीएसई के स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें चला करती थी, लेकिन अब राज्य के सरकारी स्कूलों में भी एनसीईआरटी किताबें चलेगी। यह व्यवस्था नए सत्र यानी 1 अप्रैल से कक्षा 6 के 8वीं तक के बच्चे में लागू होगी। उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 8वीं तक की चलाई जाने वाली एनसीईआरटी की पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन बच्चों को वही चैप्टर पढ़ाए जाएंगे जो सीबीएसई के समृद्ध स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। केवल एनसीईआरटी के पुस्तक में बिहार के संदर्भ में चीजों को जोड़ा गया है, जैसे बिहार की संस्कृति, सभ्यता, बिहार के विभूति, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल, बाकी चैप्टर एनसीईआरटी के ही होंगे। तो ये बड़ा बदलाव शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। इधर फर्जी भुगतान करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी, यानी स्कूल के प्रधानाध्यापकों के फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर ठेकेदारों के भुगतान करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुजफ्फरपुर के अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि संचिका पर आदेश देने वाले, भुगतान करने वाले पदाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगातार इसमें जांच चल रही है। विद्यालयों में अब शिक्षक बनेंगे हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर, बच्चों के विकास के लिए पहल, अपने साथ परिवार को भी करेंगे जागरूक। है केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विभाग विकास मंत्रालय ने किया है संयुक्त प्रयास। 5 से 9 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में एक बार यानी बुधवार को आयरन की गोली दी जाएगी। वहीं परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक बन गए पर वेतन को तरस रहे हैं शिक्षक, उठाई आवाज। विभिन्न जिलों से आ रही है खबर। विशिष्ट शिक्षकों का कहना है कि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद उम्मीद जगी कि वेतन के साथ अन्य ज्वलंत समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन यहाँ समस्या और बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि पेट पर आ पड़ी है। घर परिवार चलाने में काफी दिक्कतें हो रही है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, परिवारजनों की बीमारी का इलाज करने में दिक्कतें आ रही है। आखिर मैंने क्या कर दिया, शिक्षक अफसोस जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर विभाग करे कि बहुत जल्द ही शिक्षकों का वेतन भी भुगतान कर दिया जाएगा। फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।